नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कौवे ने बताया कि कर्म एक ऐसा पौधा है जो हम लगा तो लेते हैं, पर उसका फल हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज आपके लिए एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक मनुष्य समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है, लोगों की मदद करने का भाव रखता है। ऐसे में हम एक लड़की की बात करते हैं जो हर रोज जरूरतमंद को खाना खिलाना उसका एक काम बन गया था। उसे दिन में जब भी खाना बनाती थी वो ज्यादा ही बनाती थी। घर के बाहर खिड़की में रख देती थी कि कोई भी जरूरतमंद, कोई भी भिखारी या कोई भी हो निकले तो लेकर के चला जाए, अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकलता था और वह 2 मई पर आता था और दोनों पतिया उठाकर ले जाता था और जाते जाते कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और यह जो लाइन थी वह हर बार हर दिन आकर के बोलता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और इनको गुस्सा आता था कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रह जाए, मेरे साथ तो पहले ही बुरा हो रहा है। मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रही हूँ, बहुत कुछ इनका चल रहा होता था तो इनको चीड़ होती है। इनको लगता है कि यह मुझे ताना मार रहा है कोई आकर के। और जब भी आता था वह हर रोज निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन लड़की का दिमाग इतना खराब हो गया, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने सोचा कि जहरीली दवाई मिला देती हूँ खाने में और इसका खेल खत्म कर देती हूँ। इसने मुझे परेशान कर दिया है। बहुत क्रोध में थी, उसने खाने में जहरीली दवाई मिला दी। खाना जाकर के घर के बाहर खिड़की में रखने वाली थी कि इनकी अंतर आत्मा से आवाज आई कि तुम क्या कर रही हो, तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है और आज इतना बड़ा पाप करने जा रही हो, तुम कैसे कर सकती हो। वह जो अंतर आत्मा आवाज थी इन्होंने सुनी, खाना जाकर के फेंक दिया और दोबारा खाना ले जाकर के खिड़की में रख दिया। थोड़ी देर के बाद में जो समय पर आता था भिखारी वह आया, उसने खाना लिया और वही बोलकर निकल गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के। उस लड़की का बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। यह हर बार प्रतीक्षा कर रही होती थी कि घर के दरवाजे पर घंटी बजे और मेरा बच्चा गेट पर खड़ा हो। कमाल की बात यह हुई कि उसे शाम वह बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। यह बहुत खुश हुई, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, बच्चे से पूछने लगी कि कहाँ था, किस हाल में था। लड़के ने बताया कि इधर उधर से घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ मैं। लड़का कमजोरी महसूस कर रहा था, वहीं सो गया, मुझे नींद आ गई। जब दोपहर में नींद खुली तो मैंने बहुत बुरे हाल में एक भिखारी वहाँ से निकल रहा था, वह मेरे सामने खाना रख करके चला गया। उसके बाद पता नहीं कहाँ से आई, मैंने वह खाया। उसके बाद मैं वहां से चला और जब मैं वहां से चलने लगा तो घर के रास्ते पर चलता चला आया। मैंने उस भिखारी का धन्यवाद दिया जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूख से परेशान था, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने पूछा कि वह भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद वही तो नहीं है। लड़के ने कहा वैसा ही था जैसे कि भिखारियों का होता है, लेकिन एक बात वह हमेशा कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छे वाला घूम के आए। माँ ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी अंतर आत्मा की आवाज मैंने सुन ली, अगर नहीं सुनी होती तो शायद वह जहरीला खाना रख देती और वह भिखारी ले जाकर के मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा बेटा ही खत्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। आज मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। जीवन का सार यही है, कर्म यही कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं घूम करके वापस जरूर आपके पास आता है। तो अंत में वही कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अच्छे कर्म करते रहिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।